दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज तैयार हैं आप लोग, तो आप बोलोगे किस बात के लिए सर? बड़ा मूव के लिए। तो कल लेना डाटा को देख के हम लोग बोले कि ओ आज बड़ा मूव होगा। अब प्लस होगा माइनस होगा वो हमको नहीं पता। कल ही वर्ड बोले थे और आज भी इस वर्ड को रिपीट कर रहे कि मूव तो होगा बड़ा। चलिए तो यहाँ पर ही कल जैसे हम लोग शाम में ही बताए थे आपको कि यूएस ईरान जो है मतलब 2 ठो मिसाइल मारा है। तो इसका तो कल ही हम आपको बता दिए थे। तो हुआ क्या है इसका हम फटाफट समझ लेते हैं। तो जो यूएस जो है वो फ्रीडम जो नहीं है, जो जहाज फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए यूएस काम कर रहा है। 2 जहाज अपना निकाल लिया यूएस, और जो साउथ कोरिया का जहाज है उस पर उन्होंने अटैक कर दिया, नुकसान भी हुआ। उसके बाद जब 2 मिसाइल मारने का बात हुआ कि भाई यूएस के शिप पे मारा है, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, मार्केट में गिरावट आने लगी और फिर फर्दर आपको खंडन किया गया यूएस की तरफ से कि नहीं नहीं यूएस पे नहीं हुआ है। देन ईरान ने क्या किया, फिर सबसे बड़ा मोड़ लिया कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल मारा यूएई पे। यूएई के तेल ठिकाने पे कूट दिया, और जो उसका जहाज वहाज बाहर ना रहता है समुद्र में, मतलब वहाँ पर उसके सीधा ड्रोन से अटैक कर दिया। मतलब कुल मिला के कल अच्छा मतलब उसने किया। तो अमेरिका भी उसके जवाब में उनके 2-4 ठो जो भी छोटे छोटे नाव होते नहीं है उसको मार के गिरा दिया, स्पीड बोट को। और मतलब क्या बोल रहा है, अमेरिकी विध्वंसक पोत का सामना किया। तो मतलब यही सब है। और मतलब इससे क्या है कि अमेरिका का पूरा खिसिया गया। ट्रम्प बोला कि इस तरह से करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, इस तरह से करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखिए अब क्या बोला जाए इसमें। आप बोलोगे सर क्या लगता है युद्ध होगा ना? अभी तक कौन चीज़ हो रहा है? अभी तक प्यार मोहब्बत हो रहा है, युद्ध नहीं हुआ। लड़ लड़ा के थक लिया तो फिर युद्ध बंद कर दिया, सीज फायर किया। क्या है सीज फायर किया? कंटिन्यू रखता, कंटिन्यू रखता। सीज फायर का किया तो थक गया तो सीज फायर कर दिया। फिर अभी थोड़ा सा जान आया तो फिर फुर 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 करने लगा। ठीक है, करने दीजिए। ये ना शांति से रहेंगे ना शांति से रहने देंगे। तो सबका अपना अपना ईगो है, सबका अपना अपना है, तो वही चल रहा है। फिलहाल देखिए ब्रेंट जो है 108 पे था, वहाँ से उछल के 113 पे चला गया। अब बताइए ऐसे कंडीशन में क्या करेगा आदमी? ऑफकोर्स यहाँ पर गिरावट आपको गहराएगा ही गहराएगा, है ना। साथ में आप देख सकते हैं कि ब्रेंट का तो हुआ हुआ, यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड डील है वो 4.44 हो गया। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। हालांकि आज एशिया बाजार पूरा बंद है, चीन जापान साउथ कोरिया सब बंद है। तो साउथ कोरिया जितना भागा था उतना तड़ाक से गिर भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4.44 ये बंद है क्या? इस हाँ ऐसी कुछ है, चलिए जो भी है। 4.44 खराब है। ये पिछले बार भी आप देखिएगा, इसका भी रेसिस्टेंट देखना ना पड़ेगा। जब आपको एक खुल जा, हाँ, जब आपको ये इस लेवल में आ गया था, मतलब 50 नहीं, 50 के पास 4.50 के नियर अबाउट आता है ना, तो ट्रम्प भी उसमें बोलता है, हस्तक्षेप कर देता है, बोलता है बंद किया जाए। मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज ट्रम्प के द्वारा आ जाता है। पिछले बार भी वैसा ही हुआ था, है ना, कि इसका ऊपर जाना बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अगर ये 4.5 क्रॉस करता है तो गिरावट फिर और गहराएगी। और अभी जो था कि तेजी पे ब्रेक लगा है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिए। ब्रेंट भी बढ़ा हुआ है, ये भी गिरा हुआ है। आप एडीआर देखिए बुरी तरह पिटा हुआ है, 2-2% भाई साहब। इन्फोसिस बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डी, तो मतलब सब पे तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके। बाकी कल डाउजोन गिरा हुआ था, गिर गया 500 पॉइंट। बाकी नेस्डेक वेस्डेक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, 0.21 हुआ। S&P 500 में भी आपको 0.41, रसल 2000 में भी 0.6, फैंग इंडेक्स तो कुल मिला के आधा % तेजी में रहा। तो ये तो ठीक ही रहा, है ना। तो अभी देख लेते हैं। तो नेस्डेक 45 पॉइंट अप है, और डाउजोन ये भी 29 पॉइंट अप है। गिफ्ट निफ्टी 2482 पे है, तो इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे। कल ठीक है बंद हुआ था, अभी 247982, तो ओके ओके है। बाकी आज एक्सपायरी है। यूएस का डॉलर जो है 98.35 हो गया है, अच्छा 36 हो गया है। उसी जगह भारत का रुपया और डॉलर में 95.92, शायद अभी तक का लो लगा दिया। तो बहुत ख़राब स्थिति है। 95.25 कहीं भी एक बार रुपया का ना थोड़ा सा मजबूती का दिखे ना, तो आदमी फिर इन्वेस्ट करे। तो वैसा भी कुछ दिख नहीं रहा है। अब मान के तो चल रहे हैं कि भाई इस जगह सिस्टम को हाथ लगाना चाहिए, सिस्टम हाथ लगा नहीं रहा है ना। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं।
एक चीज़ तो है, अगर यहाँ पर ही तेल का रेट बढ़ता है, याद रखिएगा, भारत में महंगाई तो बढ़ ही गया है, बस तेल का रेट नहीं बढ़ा है। तेल का रेट सरकार बढ़ाता है, जो कि अभी तक नहीं बढ़ाया है इलेक्शन के कारण। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब देश, अमेरिका, सब देश में तेल का दाम बहुत बढ़ा है। तो अगर भारत बढ़ाता है तो आपको रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, और जिसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट अगर यूएस में है तो वहाँ नुकसान हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया तेल का दाम नहीं बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा तो यूएस में अभी इन्वेस्ट करके रखिए, बढ़ाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो जाने के बाद कुछ फायदा नहीं, अगर बढ़ाएगा तो यूएस में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक बार बुक करके फिर हल्का हाथ से, फिर हल्का हाथ से नहीं, फिर से नया शुरू कर लीजिए, वो ठीक है, मन में शांति रहेगा ना, हम इस लेवल तक प्रॉफिट बुक किए हैं। तो सबसे बड़ा शेयर मार्केट में उपाय है कि मन का शांति है ना, सब ठीक है। मन में शांति नहीं है तो कोई चीज़ ठीक नहीं है। सिल्वर हल्का सा डाउन है, अब देखिए कहाँ तक जाता है। तो गोल्ड भी यहाँ हल्का सा डाउन है, 4600 से नीचे ही है ना। तो दोनों मतलब इक्वल ही रहेगा, हल्का सा न्यूट्रल, हल्का सा निगेटिव, बस इससे ज़्यादा क्या है। एक दिन पॉजिटिव, एक दिन निगेटिव, कैसे आदमी गोल्ड सिल्वर पे काम करेगा? है इक्विटी मार्केट में तो इतना छोटा ट्रेंड हो गया है कि आपका 2% 2.5% हुआ, निकल लो। अभी जो इधर जब से मतलब ये एक तेजी आया था, तेजी के बाद से मतलब 2% 2.5% हुआ, निकल लो भाई। ये सिचुएशन आ गया, यही कर ही रहे हैं, 2 बार से हमने कर दिया, ठीक है। बड़ा आप सोचोगे कि मुनाफा बना ले तो वो पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में, आपको छोटा छोटा मुनाफा लेके चलते रहना पड़ेगा। फिलहाल आइए, एफआईएस ने खरीदारी किया है, जो कि एक अपने आप में बड़ा अच्छा बात है, सुनहरा पल था कि एफआईएस ने 2835 करोड़ का खरीदारी किया है अपने आप में, मतलब एक जबरदस्त ऐलान था। तो इसको देख के तो मन प्रसन्न हुआ है कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, खरीदा है तो। बाकी डीआईएस ने भी 4764 करोड़ का खरीदारी किया है, तो वो भी सही है। इंडेक्स आप यहाँ देख सकते हैं कि एफआईएस जो है वो 11.66 है, और इंडेक्स फ्यूचर में भी हल्का कर रहा है। डीआईएस 67.23 है, इसने भी हल्का खरीदारी किया है। पब्लिक इसने भी हल्का खरीदारी किया है, और प्रो इसने 60.56 हल्का बिकवाली किया है। यही था। तो कल ये डाटा तो मैंने बोला ना कि ना मामा से अच्छा काना मामा, तो ये डाटा तो ठीक था, ऐसा ख़राब नहीं था, थोड़ा अस्थिर डाटा था। अब जो आज का सिचुएशन है वो अगेन आपको निगेटिव साइड में है। ऑप्शन चेन फुल टॉस निगेटिव है, सॉरी निगेटिव क्या बोला जाए, ये कल कोई डिसीजन नहीं दे रहा था। देखिए कल जब अपन देखे तो हम बोले ना कि नहीं 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 ये पॉजिटिव भी नहीं है और नहीं 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 ये निगेटिव भी नहीं है, ये बीच में है, समझे, ये बीच में, मतलब अभी जितना हो रहा है ये सब प्रीमियम खा के आगे निकलेगा। यहाँ क्या होता है, लोग प्रीमियम खा के आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं, लोग ऑप्शन चेन में प्रीमियम खाते हैं, इसीलिए वहाँ भीड़ ज़्यादा होता है। और ईटीएफ वाले यहाँ छोटा छोटा स्विंग करके निकलते हैं। उनको प्रीमियम कब खा रहा है, कब खाता है आदमी, अभी हफ्ता 10 दिन से उनको प्रीमियम मिल रहा है, हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो प्रीमियम कब खाता है आदमी, जब मार्केट कंफ्यूज रहता है और रेंज बाउंड रहता है, उस समय प्रीमियम खाता है। और ईटीएफ में उस समय हम लोग को छोटा छोटा स्विंग करना पड़ता है, समझ गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि जो गली नहीं देखें वही गली आपको अच्छा लगता है, आपको लगता होगा कि नहीं वो ऑप्शन चेन में सर हम सेल करके कमा लेंगे, जाइए करिए, समझ में आ जाएगा। इतना टेंशन रहता है, इतना उसको देखते रहिए कि पगला जाएगा आदमी जी, हैं 5 साल काम नहीं करेगा कि लगेगा कि वो तो 70 साल का हो गया। इसलिए भैया हम लोग ईटीएफ वाले हैं ड्यूरिंग मार्केट में भी आराम से अगर सो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलत बात बोल रहे तो बताइए। तो हाँ, इसका ध्यान रखिए। अभी हम लोग को छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट और ज़्यादा लंबा ये वो का नहीं, छोटा छोटा का कोशिश करना है। यहाँ पर अगर पीई देखिएगा तो निफ्टी का पीई जो है, एक सेकेंड, कल बढ़ गया, नहीं निफ्टी का, हाँ निफ्टी 50 का कल 21.03 हो गया, जो कि नीचे था कल 20 पॉइंट कुछ था, थोड़ा सा बढ़ गया। तो चलो जी, सारा डाटा को हम लोग एक जगह रख देते हैं और उसके बाद इस पर हम लोग निर्णय लेते हैं। अब आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा एफआईएस को क्या लगता है कि आज एफआईएस क्या करेगा, बिकवाली करेगा, कोई डाउट ही नहीं है। डीआईएस क्या करेगा, डीआईएस न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल ही रहेगा। प्रो अगेन निगेटिव, ये बेचेगा। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट निगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, ये प्रीमियम खाने वाला टाइम का है। गोल्ड भी न्यूट्रल रहेगा, क्रूड ऑयल निगेटिव है, यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि न्यूट्रल रखिए। रुपया नहीं, क्या दाऊ है ना, जो दाऊ जिनको कौन पूछता है, पगला इंडेक्स है उसका, कोई नुमाई बाप है, कोई ईटीएफ है उस पर। रुपया
ये तो भाई बिंदास नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई जो है ये, अब बहुत आदमी जो अभी ज्वाइन किए होंगे, सर डॉलर इंडेक्स को आप पॉजिटिव कैसे करें, 98 पे आ जा रहा है। अरे भाई ये 110 तक, 110 105 इतना तक रहता था, तो 100 से नीचे मैंने बोला था कि पॉजिटिव रखूँगा। 100 से नीचे है मैं पॉजिटिव में हूँ। हाँ, जिस दिन 100 से ऊपर जाएगा मैं न्यूट्रल हो जाऊँगा, और जो पीई है वो भी यहाँ पर ही न्यूट्रल ही है 21.1। अब आप इस जगह देखिए 1 2 3 4 5, 5 निगेटिव है, 1 2 3 4 5 6, 6 न्यूट्रल है और 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स है। ऐसा नहीं है सर कि हमने कोई डाटा में छेड़खानी किया, जैसे डेली बताते हैं वैसे अभी भी बताया है ना। तो यहाँ आप देख के समझ सकते हैं कि निगेटिव साइडवेज, बाउंस बैक बिकवाली, निगेटिव खुलता है तो साइडवेज हो जाएगा, अदरवाइज 24,100 पे खुलता है, 150 पे खुलता है तो बिकवाली आएगा। ठीक, अब इस जगह निफ्टी का लेवल 23,750 से 800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 23,950 वन टाइम है ना, ये लेवल रहेगा। अगर इसको तोड़ता है और इंडिया विक्स में जंप बड़ा आता है तब फिर वो नीचे जाने का कोशिश करेगा, लेकिन इतना आसानी से इसको तोड़ेगा नहीं, अभी होल्ड करेगा। ऊपर में वही है 24 जो अपना कल आप लोगों को बताए थे, 24,250 है ना, बिकवाली कर देगा। इवेंट 24,250 नहीं, मुझे तो 24,90 पे ही दिख रहा है कि बिकवाली कर देगा, जगह खोला वहीं बेच देगा, ये सिचुएशन है, ऊपर नहीं उठने देगा। तो 24,000 नहीं, आज तो टूटेगा, ये पहले से ही दिमाग में सेट रखिए। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को, सर करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो प्रॉफिट है थोड़ा बुक करिए। देखिए प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, इस लेवल में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। सर लॉन्ग टर्म में देखिए लॉन्ग टर्म में रहने दीजिए जो है ना। बाकी मेन है कि आपका पोजीशन इस जगह, ऐसा कंडीशन है आपके साथ, जो कंडीशन है वो क्या है कि आप यहाँ हैं और एक तरफ कुआं है, समझ गए, एक तरफ कुआं है और दूसरे तरफ, एक तरफ कुआं है और दूसरे तरफ आपको खाई है। तो कहावत नहीं है कि एक तरफ कुआं और दूसरे तरफ यहाँ पर सडनली खाई है। अब भाई साहब करो तो करो क्या, तो ये चीज़ है, एक तरफ गए तो कुआं में गिर गए, दूसरे तरफ गए तो खाई में गिर गए। तो यहाँ पर एक आम आदमी क्या करेगा। तो अगर आपको यहाँ पर ही पैसा लगाने से डर लग रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप ही नहीं है, बड़े बड़े को डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है आप ही को नहीं, बड़े बड़े को डर लग रहा है, ये चीज़ मान लीजिए। अगर आपको यहाँ पैसा लगाने से डर नहीं लग रहा है और आप पूरा पैसा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में भी थोड़ा सा एक लालच, ग्रिड है ना, लालच उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जब जाने लग रहा है तो आपको मिसिंग आउट, मतलब आपको लग रहा है अंदर में, दिल के अंदर ना ऐसे गुदगुदी होने लग रहा है, वो पैसा नहीं लगा ऊपर जा रहा, पैसा नहीं लगा ऊपर जा रहा, और यहाँ पैसा लगा दिया, अब धुकधुकी बढ़ रहा है, कहीं नीचे चला गया तो है, कहीं तोड़ के चला गया तो। ऐसे दोनों कंडीशन अगर आपके साथ हो रहा है, किसी के साथ एक, किसी के साथ दूसरा, तो आप जीवित हैं, इसका प्रमाण है। समझ मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हो रहा है तो इसका ये तात्पर्य है कि आप जीवित हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति चिंता है। तो ये नेचुरल है, इसमें आप डिसिप्लिन से काम करिए, कैश हमेशा पास में रखिए। कैश नहीं है ना साहब, तो मैं अगेन कह रहा हूँ, लड़ाई में योद्धा खाली हाथ जाएगा तो मरेगा, बिना कैश का इन्वेस्टर पोर्टफोलियो लेके बैठेगा तो डूबेगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अगर नाविक नाव में गया और अपना चब्बुक ही नहीं लेके गया तो क्या करेगा तो इन्वेस्टर और रिटेलर शेयर बाजार में उतरे और वहाँ उनके हाथ में पैसा नहीं है, तो फिर कहीं एक्चुअली प्रॉब्लम है पैसा के साथ कि वो आपको, और आजकल तो ऐसा ऐसा मोटिवेशन वीडियो है कि पैसा को काम पे लगाओ, और काम पे लगाने का मतलब है कि अपने पास कुछ मत रखो, एको को पैसा मत रखो, उसको सबको काम पे लगा दो। काम पे लगाने का मतलब उसको इन्वेस्ट कर दो और अपने पास अठन्नी मत रखो, और वही चीज़ जब सस्ता मिलेगा तो फिर बस मुंह ताकते रहिए। समझ रहे बात को, टेंशन मत लीजिए, आराम से चलिए। और इस प्रकार की कोई भी मन के अंदर आपके पास आता है विचार, तो इसका मतलब आप जीवित हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति चिंतित हैं, और ये एक अच्छी बात है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए, डरने घबराने कोई नहीं है, बड़े बड़े आए निकल गए, सब निकल जाता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा होता है जी। तैयार रहिए ऐसे वॉलेटाइल सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।